दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और सरकटा पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली और शॉन झंडू अंकल को उनके घर छोड़ने जा रहे थे, लेकिन जंगल पहुंचते ही गुल्ली का स्कूटर पंचर हो जाता है और तीनों जंगल के बीचों बीच फंस जाते हैं और कुछ ही देर बाद तीनों को मशीन चलने की आवाज़ सुनाई देती है। झंडू अंकल फौरन इस बात को समझ जाते हैं कि सरकटा यहीं आसपास कहीं मौजूद है, लेकिन गुल्ली को इस बात पे यकीन नहीं होता और वो कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ कि वहाँ कौन है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अंधेरा होने की वजह से गुल्ली सरकटे को बिल्कुल साफ नहीं देख पाता। वो उसे और पास जाकर देखना चाहता है, इसलिए गुल्ली आगे बढ़ता है और जब पास जाकर गुल्ली सरकटे को देखता है तो उसकी हालत खराब होने लगती है। गुल्ली ने पहले कभी किसी सरकटे इंसान को नहीं देखा था, इसलिए अपने सामने सरकटे को देखकर गुल्ली पेड़ के पीछे छुपने लगता है और सरकटा वहीं खड़े होकर चेन सॉ को इधर उधर हवा में घुमाता रहता है। ये देखकर गुल्ली समझ जाता है कि सरकटा देख और सुन नहीं सकता और फिर उसका डर कम होने लगता है। गुल्ली उठकर खड़ा होता है और वहां से भागने लगता है। झंडू अंकल और शॉन गुल्ली को दौड़ता हुआ देखकर घबरा जाते हैं और पास आते ही गुल्ली से पूछते हैं कि क्या हुआ गुल्ली, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? शॉन कहता है, क्या हुआ गुल्ली, क्या तुमने सरकटे को देख लिया है? गुल्ली कहता है, हाँ मैंने उसे देखा है, उसकी गर्दन कटी हुई है और उससे खून बह रहा है। तुम्हें देखना है तो जाकर देख लो, लेकिन उसे देखने के बाद तुम रात में सो नहीं पाओगे। शॉन बोला, गुल्ली अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, स्कूटर हम बाद में ले लेंगे, हमारे पास टाइम कम है, समझो मेरी बात को। झंडू अंकल ने कहा, गुल्ली कहीं तुम उसके ज़्यादा पास तो नहीं गए थे? क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसके आसपास कौन है और फिर वो उसके पीछे पड़ जाता है। तभी शॉन ने कहा, उधर देखो कोई हमारे पास आ रहा है। सरकटे को पास आता देखकर झंडू अंकल और शॉन वहां से भागने लगे। दोनों को भागता देखकर गुल्ली भी वहां से भागने लगा और इस तरह तीनों अपनी जान बचाकर वहां से फरार हो गए। तीनों पर सरकटे का ऐसा खौफ सवार था कि वो बिना रुके लगातार भागते रहे। गुल्ली और शॉन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन झंडू अंकल कुछ देर बाद भागते भागते गिर पड़े। जल्दी से गुल्ली और शॉन ने अंकल को जमीन से उठाया और कुछ देर आराम करने को कहा। गुल्ली बोला, अंकल आप थक चुकी हैं, कुछ देर यहाँ रुककर आराम कर लीजिए। शॉन ने कहा, गुल्ली ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है, वो सरकटा किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। झंडू अंकल ने कहा, शॉन ठीक कह रहा है गुल्ली, तुम लोग मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो, जितने जल्दी हो सके इस जंगल से बाहर निकल जाओ। मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची कि मैं और दौड़ सकूं। जाओ यहाँ से चले जाओ, सरकटे के यहाँ आने से पहले इस जंगल से बाहर निकल जाओ। शॉन ने कहा, अंकल मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि यहाँ रुके रहने से बेहतर है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, वरना वो सरकटा किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। अंकल ने कहा, हाँ शॉन मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन इस वक्त मैं और आगे नहीं जा सकता, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। अंकल की बात सुनते ही गुल्ली ने कहा, शॉन तुम एक काम करो, उस मोड़ पर जाकर कुछ देर के लिए खड़े हो जाओ, झंडू अंकल को कुछ देर आराम कर लेने दो, जैसे ही सरकटा इधर आता हुआ तुम्हें दिखाई दे मुझे बता देना। गुल्ली की बात मानते हुए शॉन फौरन उस जगह जाकर खड़ा हो गया जहां गुल्ली ने उसे खड़ा होने के लिए बोला था, लेकिन शॉन को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ज़रा सी लापरवाही तीनों के लिए मुसीबत बन सकती है। झंडू अंकल गुल्ली से बात करते हुए बताते हैं कि शायद आज की रात वो जिंदा नहीं बचेंगे, सरकटा उन्हें मार देगा। गुल्ली बोला, अंकल ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपको इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे, आपको सही सलामत घर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा लगता है झंडू अंकल की बात सच होने वाली है, क्योंकि सरकटा उन्हें ढूंढता हुआ उनके काफी करीब आ चुका है। लेकिन शॉन दूर से ही सरकटे को आता हुआ देख लेता है और फौरन गुल्ली के पास जाकर उसे अलर्ट कर देता है। गुल्ली और अंकल दोनों इस बात से बेखबर होते हैं कि सरकटा उनके कितने करीब आ चुका है
और जब शॉन दोनों को ये बात बताता है तो दोनों अचानक से हड़बड़ाने लगते हैं। सरकटे के पहुंचने से पहले ही तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। गुल्ली और शॉन तो तेज भाग सकते हैं लेकिन झंडू अंकल ठीक से चल भी नहीं पा रहे। गुल्ली अंकल से तेज चलने के लिए कहता है लेकिन अंकल ज़्यादा तेज नहीं चल सकते, वो नॉर्मल स्पीड से ही चलते रहते हैं और कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें रुकना पड़ता है क्योंकि वो थक जाते हैं और कुछ देर आराम करने के बाद ही वो आगे जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें सरकटे के करीब आने का पता चलता है वो अपनी थकान भूल जाते हैं और दौड़ लगा देते हैं। कुछ देर दौड़ने भागने के बाद तीनों ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अपने सामने एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। ये देखते ही तीनों वहां रुक जाते हैं। गुल्ली कहता है अंकल आपका घर आ गया, हमने आपको सही सलामत आपके घर तक पहुंचा दिया है। तभी झंडू अंकल कहते हैं गुल्ली ये मेरा घर नहीं है, ये तो किसी और का घर है, मेरा घर तो काफी आगे है। गुल्ली बोला अंकल आप ठीक से चल भी नहीं पा रहे, इसलिए अब हमको और आगे नहीं जाना चाहिए, आज की रात हम यहीं गुजारेंगे। मैं जाकर बात करता हूँ, शायद कोई हमारे लिए अपने घर का दरवाजा खोल दे। ये कहकर गुल्ली आगे चला गया और शॉन भी गुल्ली के साथ जाने लगा। दोनों को जाता देखकर अंकल भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। घर के दरवाजे पे पहुंचते ही गुल्ली ने दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन जब बार बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो गुल्ली समझ गया कि घर में कोई नहीं है। हो सकता है सरकट्टे के डर की वजह से ये फैमिली रात में कहीं और शिफ्ट हो गई हो। झंडू अंकल बोले गुल्ली तुम सही कह रहे हो, सरकट्टे की वजह से बहुत सारे लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। अब हम घर के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन हमें जल्दी ही कोई छुपने की जगह ढूंढनी होगी। ये कहकर अंकल आगे चले गए। कुछ देर बाद अंकल को एक छुपने की जगह मिल गई। अरे यार दरवाजा भी खुला हुआ है। अंकल ने फौरन गुल्ली और शॉन को आवाज दी। गुल्ली ने पास जाकर पूछा क्या हुआ अंकल, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अगर सरकटे ने यह आवाज सुन ली तो गर्दन उड़ा देगा आपकी। अंकल ने कहा गुल्ली छुपने का इंतजाम हो गया है, मैं देख कर आता हूँ कि अंदर क्या है। गुल्ली ने कहा ठीक है अंकल आप अंदर जाकर देखिए, जब तक मैं सरकटे से लड़ने के लिए कोई हथियार बना लेता हूँ। चलो शॉन सरकटे से लड़ने के लिए कोई हथियार बनाते हैं, तुम जाकर पत्थर लेकर आओ, मैं लकड़ी का इंतजाम करता हूँ। शॉन बोला गुल्ली मुझे लगता नहीं इससे कोई फायदा होगा, तुम कह रहे हो तो मैं ले आता हूँ। और इसके बाद दोनों अपने अपने काम में लग गए। गुल्ली जब लकड़ी ढूंढने गया तो उसे वहां रखी हुई एक कुल्हाड़ी मिल गई। तभी गुल्ली ने दबी हुई आवाज में कहा शॉन वापस आ जाओ, हथियार का इंतजाम हो गया है। लेकिन शॉन ने शायद किसी और चीज की आवाज सुन ली है, इसलिए वो गुल्ली की बात को अनदेखा कर रहा है। तभी अचानक शॉन पलटा और कहने लगा वो आ गया है गुल्ली, चेन सॉ की आवाज बहुत तेज आ रही है, छुपो जल्दी वरना हम मारे जाएंगे। दोस्तों क्या होगा अब गुल्ली अंकल और शॉन का? क्या गुल्ली और शॉन झंडू अंकल को बचा पाएंगे या फिर ये दोनों सरकटे के हाथों मारे जाएंगे? ये सब हम देखेंगे पार्ट 3 में 10 अक्टूबर संडे सुबह 8 बजे। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।